अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम देखेंगे क्या होता है। पहले हम देखते हैं अल्केन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ये हमारे पास क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ये हमारे पास क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एट रूम टेम्परेचर पर ये सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, रोटेट करता है। अब ये रोटेशन कैसे करता है, नेचुरली हमें जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो हमें लगता है कि एट अ रेस्ट पे हैं, लेकिन उनके अंदर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई रोटेशन हो रही होती है। वो रोटेशन जो है वो वाइब्रेशनल हो सकती है, रोटेशनल हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये हमारे पास रोटेशन शो करता है। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि अल्कीन की बात करें, जो कि हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड की हमने बात कर ली कि ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे रोटेशन शो कराता है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमारे पास बनता कैसे है। पाई बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है कि हमारे पास जो 2p के दो ऑर्बिटल्स हैं ना, वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं। वो क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज होने की वजह से उनके दरमियान, यानी कि अनहाइब्रिडाइज होने की वजह से उनके दरमियान पैरेलली ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की तो इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन कार्बन में हमारे पास जो 2p के दो ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं, उनके दरमियान पैरेलली ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब सिग्मा बॉन्ड तो रोटेट कर रहा है, पाई बॉन्ड की रोटेशन की बात करें तो ये पैरेलली ओवरलैप है, पैरेलली ओवरलैप है। ये हमारे पास क्या है, पैरेलली ओवरलैप है। अगर इसमें से एक कार्बन जो है वो अपने आप को रोटेट करा लेती है तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो तब ये हमारे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये जो है अल्कीन जो है वो रोटेशन शो करा पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो टूट नहीं सकता एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो इस पाई बॉन्ड को तोड़ें और तोड़ कर रोटेशन शो करें। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान जो हमारे पास होती है, यही हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। अब ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, यानी कि पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो पा रही है। सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर रहा है लेकिन पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर रहा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास वही, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आते हैं, यानी कि अल्कीन्स आती हैं इसमें। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि एक कार्बन ये है, दूसरी कार्बन ये है। इस कार्बन के साथ हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए और इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर सिमिलर ग्रुप अटैच होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे। डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास A है, B है, यहाँ पे X है और Y है। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते क्या हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमारे पास ये होता है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सेम होते हैं, लेकिन इनके जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप की होती है वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड वो डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से इनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहते हैं द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप इन स्पेस अराउंड द डबल बॉन्ड आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की या ग्रुप्स की डिफरेंट है अक्रॉस द डबल बॉन्ड, इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमेना को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमारे पास सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म हमारे पास आते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को हम सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 1,2-डाइक्लोरोइथीन की। ठीक है, देखें यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। देखें इसमें हमारे पास क्या है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है। इसमें हमारे पास क्लोरीन एक इस कार्बन की अपर साइड पे अटैच है, इस कार्बन की लोअर साइड पे हमारे पास क्लोरीन जो है वो अटैच है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, इस कार्बन में दोनों साइड पे अपर साइड पे अटैच है, इस कार्बन में ऊपर अटैच है, इस कार्बन में नीचे अटैच है। तो अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से ये हमारे पास दो आइसोमर्स आ गए हैं। अब इनमें से कौन सा सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिस आइसोमर हमेशा वो आइसोमर होते हैं जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पे हो, जैसे हमारे पास अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, क्लोरीन ग्रुप है। आइडेंटिकल ग्रुप हमारे पास सेम साइड पे आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, सिस आइसोमर होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के अपर साइड पे आ रहा है और एक उसकी लोअर साइड पे आ रहा है, तो ये हमारे पास ऑपोजिट साइड पे अक्रॉस द डबल बॉन्ड पे आ रहे हैं सिमिलर ग्रुप्स, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर में सेम साइड पे और ट्रांस में ऑपोजिट साइड पर आएंगे। तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर को हम क्या कहेंगे, व्हेन टू सिमिलर एटम्स या ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो हम उसको सिस कहेंगे। अगर हमारे पास व्हेन टू सिमिलर एटम्स आर ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ली हैं, एक 1,2-डाइमिथाइल इथीन की जो कि इसकी है और एक सिनेमिक एसिड की है जो कि नीचे है। ठीक है, सिनेमिक एसिड की हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब 1,2-डाइमिथाइल इथीन की बात करें तो ये यहाँ पे देखें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो पहले इस कार्बन से देखते हैं, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब ये डिफरेंट ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ। दूसरी कार्बन को देखें तो इसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है क्योंकि दोनों कार्बनों के साथ हमारे पास डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो यही इसका आइसोमर है। तो ये भी कि हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। आइसोमरिज्म ये शो कर सकते हैं। अब हमने बताना है कि ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है 1,2-डाइमिथाइल इथीन की, इसमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। हमने कहा था कि आइडेंटिकल साइड सिमिलर ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पर आएँ तो हमारे पास सिस है, अगर ऑपोजिट साइड पे आएँ तो वो हमारे पास क्या है, ट्रांस है। तो सिमिलर साइड पे यहाँ पे देखें हमारे पास मिथाइल और मिथाइल सिमिलर साइड पर आ रहे हैं, सेम साइड पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास सिस 1,2-डाइमिथाइल इथीन है। और यहाँ पे देखें मिथाइल ग्रुप एक ये इस कार्बन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है, यानी कि ऑपोजिट साइड पे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांस हैं। सिस हो गई, ट्रांस हो गई। अगर अगली एग्जांपल की बात करें वो हमारे पास है सिनेमिक एसिड की। सिनेमिक एसिड में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है कि नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम कैसे चेक करते हैं, पहले एक कार्बन को देखते हैं उसके साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं, फिर दूसरी कार्बन को देखते हैं कि उसके साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। पहली कार्बन को देखें तो इसमें हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन अटैच है। दूसरी कार्बन को देखें तो हमारे पास एक फिनाइल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। दोनों कार्बन्स पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो इसका मतलब है अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास सिस आइसोमर है कि या ट्रांस आइसोमर है। सिस आइसोमर है या ट्रांस है। तो सिस आइसोमर में देखें यहाँ पे
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास सिमिलर, जैसे कि ऊपर हमने मिथाइल को देखा था, लेकिन हम यहाँ पे सिनेमिक एसिड में ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन के हम इसको ट्रेस, सिस एंड ट्रांस जो हैं वो नेम देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास फिनाइल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि सिमिलर ग्रुप नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन हम इसको सिस एंड ट्रांस नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन हमारे पास सिमिलर साइड पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिस आइसोमर है। हाइड्रोजन दोनों कार्बन अक्रॉस द डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पर आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस आइसोमर है। अगर हम बात करें कंडीशन की, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो मेन कंडीशन होती है वो क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कंडीशन ये होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पहली कार्बन है उसके साथ हमारे पास कौन सा ग्रुप, दोनों डिफरेंट ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी कार्बन के साथ भी जो ग्रुप्स अटैच हों वो डिफरेंट होने चाहिए। यही कंडीशन थी ना, पहली ये कंडीशन थी कि वो हमारे पास क्या होने चाहिए, अल्कीन होने चाहिए, और दूसरी के हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच विद एवरी कार्बन, अटैच ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि ये हमारे पास अल्कीन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि हर ग्रुप के साथ जो है वो डिफरेंट, हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। पहले देखना है अल्कीन है जी, अल्कीन है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि पहली कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। दूसरा क्या है, मिथाइल अटैच है, ये फुलफिल कर रहा है। अगर दूसरी कार्बन को देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, कार्बन के साथ दोनों सिमिलर ग्रुप आ गए हैं, ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन आ गया। तो जो इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, हालांकि ये अल्कीन ही है, लेकिन इस कार्बन के साथ सिमिलर ग्रुप होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे, डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये अल्कीन है, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन को देखें तो हमारे पास हर कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो पहली कार्बन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड अटैच है जी, ठीक है। दूसरे के साथ हाइड्रोजन अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, चलो ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरी कार्बन में देखें तो मिथाइल अटैच है, मिथाइल अटैच है, यहाँ पे फिर वही हो गया मिथाइल सिमिलर ग्रुप अटैच है। सिमिलर ग्रुप अगर अटैच होंगे तो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगी। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप अटैच हैं एक ही कार्बन के साथ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगी। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं अल्कीन होने के बावजूद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो नहीं करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में बात करें तो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो समवट सेम होती हैं, कुछ ना कुछ उनकी जो केमिकली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इनका डाइपोल मोमेंट क्या है। जो एग्जांपल ली है वो ली है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन, यानी कि मैंने 1,2 डाइक्लोरोइथीन की एग्जांपल ली है। ये हमने पीछे भी एग्जांपल डिस्कस की थी, ठीक है। इसमें से पहले हम देख लेते हैं सीज कौन सा है। सीज हमारे पास ये है क्योंकि सिमिलर साइड पे क्लोरीन का ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास सीज है। ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है। डाइपोल मोमेंट की बात करती हैं। डाइपोल मोमेंट की बात करने के लिए हम ये एग्जांपल देखते हैं। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस क्लोरीन के ऊपर भी क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। डाइपोल मोमेंट हमेशा आपने याद रखना है कि पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन की तरफ शो करते हैं। तो ये जो मैंने ब्लैक से एरो लगाया है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइन पे डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है। यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव साइन में ब्लैक एरो डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है। तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। हमेशा याद रखना है कि जो ट्रांस अल्कीन होंगी, सिमिलर ग्रुप अगर अटैच हैं तो एक दूसरे को इफ़ेक्ट को वो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ट्रांस का। लेकिन सीज के केस में ऐसे नहीं होता।
अल्कीन है, ठीक है। देखें कार्बन पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पार्शल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव हमने डायपोल मोमेंट शो कर दिया, लेकिन ये एक दूसरे को ऑपोजिट साइड पे नहीं है और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, तो इसी वजह से इनका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात कर लें कि सिस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल हैं या ट्रांस आइसोमर ज़्यादा स्टेबल हैं, तो बता दूं कि ट्रांस आइसोमर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कंपेयर टू सिस आइसोमर। सिस आइसोमर हैं वो लेस स्टेबल हैं। अब रीज़न क्या है, इसमें से पहले देख के बताएं कि सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। तो जी सही बताया, क्योंकि इसमें यहाँ पे इथाइल ग्रुप इधर भी है, इथाइल ग्रुप भी इधर है। सिमिलर साइड पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, सिमिलर साइड पे आ रहा है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, सिस। सिमिलर साइड पे आ रहा है, इथाइल ग्रुप यहाँ पे है और इथाइल ग्रुप यहाँ पे है, ऑपोजिट साइड पे आ रहा है क्रॉस द डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है। ये हमने बताना है कि ट्रांस जो है आइसोमर वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो अगर सिस की बात करें तो सिस में यहाँ पे देखें इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, इथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो ये क्या है, एक इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अपर साइड पे है, एक लोअर साइड पे है। आइडेंटिकल ग्रुप जो हैं वो ऑपोजिटली प्रेजेंट हैं, तो इनके दरमियान जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। डिस्टेंस देखें ना, देखें इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसमें कम होगी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं, तो इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा होगी सिस में, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल है। ट्रांस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल है। ये बताएं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये भाई आई कहाँ से, कैसे पता चला। तो देखिए सिमिलर ग्रुप है ना, सिमिलर ग्रुप होने की वजह से इनके दरमियान वॉन डेर वाल रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होने की वजह से ये सिस जो है वो लेस स्टेबल है, ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे चले गए, रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगी, स्टेरिक फोर्स भी कम हो गई, इस चीज़ में ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो स्टेरिक फोर्स भी ज़्यादा होगी। इस वजह से सिस जो है वो लेस स्टेबल है और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है।